वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू द एल्कीन। हमने वहां पर दो रूल्स डिस्कस किए, एक मार्कोनिकॉपस रूल, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉपस रूल। हमने वो इन डिटेल डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। वो भी इंपॉर्टेंट है नीट और जेडब्ल्यू के लिए। लेकिन पहले आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर निकालो लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुझे इसका आंसर चाहिए। इसको ऐड करना है HCl इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। इसको भी ऐड करो HBr CCl4। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी ऐड करो HBr in presence of CCl4। फोर्थ क्वेश्चन इज दिस, साइक्लोब्यूटीन है, इसको ऐड करना है HBr, इसको ऐड करना है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। याद रखना, HBr पेरोक्साइड यूज कर, इट इज एंटी मार्कोनिकॉपस रूल। ऊपर वाला क्या है? मार्कोनिकॉपस रूल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। हमारे पास ये है, इट इज PH, इट इज CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OCH3। इसको ऐड करो HCl। करो पहले ये 4 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दे दो। वहां से बेटा क्या बन, यहां पर है इलेक्ट्रोफाइल H+, ठीक है बेटा। वहां से शिफ्ट कौन शिफ्ट होगा ऐसे, क्योंकि यहां पर अल्फा ये बनेगा प्लस चार्ज, प्लस कार्बोकेटायन बनेगा यहां पर, और इस पे आएगा अल्फा हाइड्रोजन 3 and 1, 4 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। अगर से शिफ्ट करें, इफ यू विल गो फॉर दिस टाइप ऑफ शिफ्ट, तो प्लस चार्ज यहां आएगा, अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे, इसका मतलब यहां पर आएगा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। समझ आएगा? अब यहां पर अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। एमयू मतलब वो एज बीन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, ये यहां पर आएगा Cl नेगेटिव और हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट। देख बेटा, हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा, ये उतना CH, इधर H आएगा और इस पे जाएगा Cl नेगेटिव। समझ आया? आपको बनाना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है। इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट उस डायरेक्शन में होता है जो बनाएगा स्टेबल कार्बोकेटायन, वही होता है मार्कोनिकॉपस रूल। समझ आया? यहां पर हाइड्रोजन नहीं देखना सर, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, अब H कहां जाएगा? रिच बिकम्स रिच। वो वाला रूल यहां पर यूज नहीं करना, आप गलती करोगे, क्योंकि ये इतना आपको हाइड्रोजन, ये इतना आपको हाइड्रोजन, ये दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है। वी कैनॉट से रिच बिकम्स रिच। यहां पर आपको इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करना है इन दैट वे सो दैट स्टेबल कार्बोकेटायन इज फॉर्मड। जिससे कार्बोकेटायन बने, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर ये ना बनाए प्लस चार्ज, वो भी है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। आ जाओ इस पे, वहां से बेटा किफिर का शिफ्ट, प्लस चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर क्राउडेड साइड। मतलब को मुझे ऐसे शिफ्ट करना है, जैसे भी शिफ्ट करूंगा यहां पर आएगा प्लस चार्ज। वहां से बेटा यह अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, 5 और यहाँ पर 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। अगर इस पर करें शिफ्ट तो अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे। इसका मतलब है यहां पर हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट। आपको मार्कोनिकॉपस रूल यूज करना है। यहां पर जाएगा Br और यहां पर जाएगा H+, इधर आएगा, वो हम शो नहीं करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में। समझ आवा? क्योंकि यहां पर मार्कोनिकॉपस रूल ओबे होगा, MR रूल इज अप्लाइड। यहां पर भी MR रूल अप्लाई होगा, मार्कोनिकॉपस रूल। वो सर बेटा आप इसको क्या करोगे, यहां पर भी आपको मार्कोनिकॉपस रूल यूज करना है। अगर वो शिफ्ट करना इस पॉइंट, ठीक है बेटा, ऐसी शिफ्ट करूंगा, वहां से कस अल्फा हाइड्रोजन ये यहां पर 3 आएंगे, 3 गए 5। अगर शिफ्ट कर ऐसे शिफ्ट करूंगा तो यहां पर आएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन और 2, 4 ही आएंगे। इसका मतलब फिर से आपको ऐसे शिफ्ट करना है, यहां पर आएगा प्लस चार्ज। समझ आई? इसका मतलब है Br फिर से यही पे जाएगा,
Br वात ओत नसई, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। यहां पर जाएगा Br और इस पोजीशन पे जाएगा H+। इलेक्ट्रोफाइल जाएगा इस पोजीशन पे, इस वाले कार्बन पे, और Br जाएगा इस कार्बन पे, क्योंकि ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। कर काउंट 3 प्लस गए 5 होंगे, और अगर ऐसे शिफ्ट होगा तो ये भी बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, मगर अच्छा अल्फा हाइड्रोजन 2 प्लस 4 ऐसे होगा। आ जाओ इस पे, यूस ये मालिक्यूल यहां पर बनेगा प्लस चार्ज, यहां पर बनेगा प्लस चार्ज। सबसे पहले आप बनाओ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ये बनेगा, देख बेटा H+ न्यू एम, तो यहां पर बनेगा प्लस चार्ज। आपको पता है 4 मेंबर्ड रिंग है, प्लस चार्ज और रिंग कंट्रैक्शन ऑकर्स, यहां पर रिंग कंट्रैक्शन होगा, ये कन्वर्ट होगा, मैं लिखूंगा RC रिंग कंट्रैक्शन, ये बनाएगा ऐसे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन बनेगा, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, ये स्टेबल कार्बोकेटायन है। कोई रिंग कंट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिंग कार्बन पे, अब जाके Br आएगा। अब इसको मिटा दो, यहां पर जोड़ो Br, ये आएगा आंसर, ये है आंसर। यहां पर होगा रिंग कंट्रैक्शन, वो हम नीचे बनाएंगे, ये रिंग कंट्रैक्शन, इस पर रिंग कंट्रैक्शन मिलाकर ये है RC रिंग कंट्रैक्शन, और इस मॉलिक्यूल पे ऐड करेगा, ये फिर कन्वर्ट होगा इसमें, यही मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा इसमें, समझ आगा। और ये गैसे रिंग कंट्रैक्शन। यहां पर है HBr2O2, इसका मतलब है यहां पर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। गुणन बना सिर्फ कोई हर कहीं कैसे रिंग कंट्रैक्शन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन फॉर्मेट, और इस प्लस चार्ज पे आएगा Br। अब देख सेकंड वाले केस में क्या होगा, पूछ क्या गैस, यहां पर आपको करना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आई मतलब को ये डॉट, ये डॉट, आप H डॉट इधर जाएगा, Br डॉट इधर जाएगा, या Br डॉट ऊपर जाएगा, H डॉट इधर जाएगा, आपकी मर्जी। को ये सिंपली प्रोडक्ट विल बी दिस, यहां पर Br जोड़ो इधर, बस ये आंसर आएगा। दो एंटी मार्कोनिक रोल बीज कैसे रीअरेंजमेंट की ही, Br जोड़ो एक जगह पे, दूसरे पोजीशन पे जोड़ो H, ये आंसर आएगा। बहुत आसान है। पाक से बेटा नेक्स्ट वो, अगर यस देख बेटा, आपको देखना है कौन स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। मैं बोलूं अगर प्लस चार्ज भी कार्बन पे, इसको मिलेगा बैक बॉन्डिंग, अगर प्लस चार्ज भी पर था, इसको मिलेगा रेजोनेंस। प्लस M स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनिक शिफ्ट ऐसी होगा, हमेशा याद था, क्योंकि जो ये कार्बोकेटायन बनेगा इसको मिलेगा प्लस M। प्लस M से क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये स्टेबल कार्बोकेटायन है। इसका मतलब है H+ इधर जाएगा और Cl इधर जाएगा। ये आंसर आप खुद लिखना, आप इलेक्ट्रोनिक शिफ्ट इस डायरेक्शन में करना, बिकॉज प्लस M स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यह कार्बोकेटायन में प्लस M इफेक्ट ज्यादा स्टेबल देन दैट कार्बोकेटायन व्हिच कंटेन्स रेजोनेंस, क्योंकि प्लस M इज गसन जो कार्बोकेटायन ऑक्टेट कंप्लीट, यहां पर बैक बॉन्डिंग होता है। ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। मैंने प्रोपीन लिया, प्रोपीन को आपको ऐड करना है, इसको ऐड करना है सोडियम ब्रोमाइड। दूसरे रिएक्शन में आपको ऐड करो HI सोडियम ब्रोमाइड। मुझे बताओ व्हाट इज A, व्हाट इज A। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। फिर से मैंने लिया प्रोपीन, ठीक है, सिंपल एस्टेल्किन है प्रोपीन। यह को मैं ऐड HI और मैंने ऐड किया HF, दोनों ऐड किया। HI इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, HF इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। इसी मॉलिक्यूल को मैंने ऐड किया HBr, इसी मॉलिक्यूल को मैंने ऐड किया HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, ठीक है बेटा। बताओ आंसर क्या आएगा इन दो क्वेश्चंस का भी। उसे बेटा यहां पर Na+ है, यहां पर Br नेगेटिव, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया है। सोडियम Na+ डज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, रिएक्शन नहीं होगी, याद रखना।
बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल इज मस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर I नेगेटिव है, यहाँ Na प्लस है और Br नेगेटिव है, लेकिन Na प्लस डज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तेल Z न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें कार्बोकेटाइन मिलेगा बीच में, इधर आएगा आयोडीन एज पर मार्कानी का रूल, और हमें यह भी मिल सकता है इधर आएगा Br। 2 आइडोप्रोपियन भी मिल सकता है, 2 ब्रोमोप्रोपियन भी मिल सकता है, नोट करो। गो, यहां पर आपको बनाना है स्टेबल कार्बोकेटाइन, मार्कानी का रूल यूज करना है, ऐसे शिफ्ट होगा, प्लस चार्ज यहां आएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इट इज मोर स्टेबल। फिर देखना है इसमें रेरेंजमेंट तो नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, वो आपको पता है, ये आएगा आंसर। वुड से बेटा ये HI इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, ये ब्रेक होगा, क्या बनाएगा H प्लस एंड I नेगेटिव। जो है HF है, इट्स ए वीक एसिड, यहां पर होगा इक्विलिब्रियम, ये बना है H प्लस एंड F नेगेटिव। बता दो कॉमन आयन इफेक्ट हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, ये वापस आएगा, इसका मतलब हमारे पास F नेगेटिव बचेगा नहीं। मतलब वो आपको दिख रहा है यहाँ पर दो न्यूक्लियोफाइल्स है, I नेगेटिव एंड F नेगेटिव, लेकिन F नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत कम है, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ये कम होगा, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। देख बेटा, सिर्फ आयोडीन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, गलती नहीं करना, ये नहीं मिलेगा फ्लोरीन वाला। समझे युवा, क्योंकि HF टू वीक एसिड यहां ब्रेक होगा H प्लस और F नेगेटिव में, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज मोर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ये हमने पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ F नेगेटिव का कंसंट्रेशन कम हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए यहां पर हमारे पास एक ही न्यूक्लियोफाइल है I नेगेटिव, इसलिए हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ये होगा। 2 आइडोप्रोपेन मिलेगा, 2 फ्लोरोप्रोपेन नहीं मिलेगा, नोट करो। पाक से बेटा इतना, इस पे आ जाओ। HBr हमने यूज किया, मार्कानी का रूल यूज करना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, इसको शिफ्ट ऐसे करो, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, माइनस बीस गैस H प्लस और Br नेगेटिव यहां जाएगा, इसका मतलब हमें मिलेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज आवर आंसर। वो अगर एंटी मार्कानी का रूल यूज करो तब जाएगी, आपको क्या करना है, आपको होमोलिटिक क्लीवेज करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड रोचा, इधर रखो डॉट, इधर रखो डॉट। Br बाहर से आएगा, H डॉट अंदर जाएगा, इसका मतलब हमें ऐसे मिलेगा, Br बाहर से आएगा, इट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, क्योंकि यहां पर मैंने यूज किया एंटी मार्कानी का रूल, ऊपर मैंने क्या यूज किया, मार्कानी का रूल। दिस वाज आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे हमें क्वेश्चंस करने हैं रिगार्डिंग मार्कानी का रूल एंड एंटी मार्कानी का रूल। एल्किन पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। टॉपिक का नाम डालो, हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्किन्स, ये सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो बेटा, इस थर्ड, पहला था हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन्स, सेकंड वाज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हम थर्ड पे आ रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स। हाइड्रेशन मतलब को वाटर ऐड करो, अगर डिहाइड्रेशन दैट इज लॉस ऑफ वाटर, इट इज हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, नीट और JEE के लिए, याद था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इट इज एडिशन ऑफ वाटर टू एल्किन, इट विल फॉर्म अल्कोहल्स, ये प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल है, मैं लिखूंगा बेसिकली इट इज प्रेपरेशन ऑफ, अगले साल हमें आएगा अल्कोहल्स, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, आप यही रिएक्शन पहले लिखो, उसका मतलब प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट। ये स्टानोपोडस रिएक्शन, जब हमने ऐड किया हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्किन, हमने बनाया अल्काइल हैलाइड, दैट वाज प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। उससे बेटा क्या करो, सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे इस रिएक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास है ये एक एल्किन है, देख बेटा हमारे पास ये एल्किन है, इसका नाम है प्रोपीन। दपन मेनिश त्रावत, मेरे पास 3 रास्ते हैं ऐड करने का, ठीक है। यहां पर मैं ऐड करूंगा H प्लस वाटर, इट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, याद रखना, इट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सेकंड वे इज बाय यूजिंग, देख बेटा क्या करना है, हमें यूज करना है B2H6 इन TH, टेट्राहाइड्रोफ्लोरॉन, ये पहला स्टेप है, इट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इसी रिएक्शन का है, आपको ऐड करना है वाटर,
इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। धोखा नहीं खाना, ये है, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वोहल जिगलर रिएक्शन, वो अभी हम लिखेंगे। त्रेयम मेथड यूज दैट इज आप यूज करो मर्करी एस्टेट को, ACO, इट इज मर्करी एस्टेट। मर्करी एस्टेट के साथ हम करते हैं यूज वाटर, H2O, ठीक है। और नीचे हम यूज करते हैं सेकंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप। ये है 3 मेथड्स टू प्रिपेयर अल्कोहल्स, टू प्रिपेयर अल्कोहल्स। यह तुम क्या कर, सबसे पहले आपको याद रखना है इस वाली रिएक्शन में होता है मार्कानिकॉफस रूल, मार्कानिकॉफस रूल इज यूज्ड, ठीक है। जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है, याद रखना पहले इस रिएक्शन का नाम, इसका नाम है वोहल जिगलर रिएक्शन, याद रखना। इसका एक और नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन, दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेशन, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, समझा हुआ। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस, ये रिएक्शन इसका नाम है ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। पहला स्टेप है हम मरकरी और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, एल्केनस पे ऐड करने से एक कार्बनस मरकरी बेस पे करन ऐड ऑक्सीजन, उसको कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन। दूसरे स्टेप में हम मरकरी को हटाते हैं, उसको कहते हैं डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। शॉर्ट्स में लिखना चाहिए OMDM, क्या लिखते हैं OMDM, या लिखना शॉर्ट्स में HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को लिखते हैं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहला आपको यही याद रखना है। ग्वाडनिक्स बनना चाहिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, छोड़ो उसको। B2H6 डाइबोरेन जब यूज करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ, और सेकंड स्टेप में वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ग्वाडनिक स्टेप में उसका समझो बोरान हाइड्रोजन ऐड, सेकंड स्टेप में होता है ऑक्सीडेशन। ये 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, वोहल एंड जिगलर ने, इनको मिला नोबेल प्राइज। थर्ड रिएक्शन इज मर्करी एस्टेट, जब हम ऐड करते हैं एल्कीन को, सेकंड स्टेप में उसको रिडक्शन करते हैं। पहले स्टेप में है मर्करी और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, इसलिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन। सेकंड स्टेप में मर्करी रिमूव करते हैं, उसको कहते हैं डीमर्क्यूरेशन, OMDM। ये 3 रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, यह रिएक्शन जैसा किया, इस वाली रिएक्शन में मार्कानिकॉफस रूल ओबे होता है। सेकंड रिएक्शन में याद रखना, इसमें मार्कानिकॉफ रूल यूज होता है, लेकिन प्रोडक्ट बनता है एज पर एंटी मार्कानिकॉफ रूल। थर्ड रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट बनता है एज पर मार्कानिकॉफ रूल। गोइनस याद था, यू कैन यूज मार्कानिकॉफ रूल हियर, you can use Markovnikov rule in this reaction and you can use anti-Markovnikov rule in second reaction, क्योंकि एंट्रेंस में आपको मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, वो आपको प्रोडक्ट निकालना है, वो हम सीखेंगे। अगर से याद जरूरी को यम साथ H प्लस वाटर जो यूज Markovnikov रूल, रिच बिकम्स रिच, वही कंसेप्ट यूज Markovnikov रूल। यम साथ यूज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यूज एंटी Markovnikov रूल। और जब उसने दिया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसने ये 2 रिएजेंट्स दिए, एल्केनस लगे निम्स रिएजेंट, इट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आप यूज करो Markovnikov रूल, आपको आंसर आएगा। आपको अल्कोहल बनाना है, H प्लस वाटर को यूज, यहां पर हमेशा बनेगा क्लासिकल कार्बोकेटायन, इसका मतलब है रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट ऑकर्स, ये याद रखना, रीअरेंजमेंट ऑकर्स। यम साथ यम यूज कर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दोनों रिएक्शंस में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा NCCC। ये बन, उसका मतलब है नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कैसे गेस, बिकॉज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। जो ये कार्बोकेटायन होता है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में होता है। ये चासा रिंगमस कार्बोकेटायन, इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, और यहां पर भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ये बनन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बनन 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बनन 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये सिन एडिशन होता है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड से आएंगे, बोरान और हाइड्रोजन एक साइड से आएंगे, इट इज सिन एडिशन, ठीक है। यहां पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल,
और इन केस ऑफ H प्लस वाटर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वहां पर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। आपको ख्याल रखना है, यहां पर गलती आप कर सकते हो, ये याद रखो। तो वो समय बैक पॉइंट, हमें एल्किन को ऐड करना है, यही हमें बताना है प्रोडक्ट। वो सब बेटा सबसे पहले आपको एल्किन को ऐड करना है, एक कार्बन पे ऐड करना इलेक्ट्रोफाइल, बेस पे करना ऐड न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले आप रिएजेंट ढूंढो, यथ मज यम साथ यम जुदिम, जब मैंने आपको ये दिया, आप सबसे पहले लिखो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल मैं लिखूंगा E प्लस, ये कौन है, ये H है, ये H प्लस होगा। बता दो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, Nu कौन होगा, सर इट इज OH नेगेटिव। वाटर से आएगा OH नेगेटिव, वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली जो वाटर सॉरी कर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अब हमें एंट्रेंस में क्वेश्चन निकालना है। आप देखो वाटर से आएगा OH, ये होगा न्यूक्लियोफाइल, और H प्लस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस कहां से आता है, वो एसिड से आता है। चलो अगर आप ये मानोगे H प्लस वाटर से निकाला वो एसिड है और वो इलेक्ट्रोफाइल है, और वाटर का जो OH नेगेटिव है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। गो से क्लियर। अब इसको देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर आपको देखना है इलेक्ट्रोफाइल कहां से आता है और न्यूक्लियोफाइल कहां से आता है। इलेक्ट्रोफाइल ही है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से आएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल ये देगा, याद रखना B2H6 से आएगा इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल मैं यहां लिखूंगा E प्लस कौन देगा, सर ये देगा B2H6। अगर बोले B2D6 उस वक्त इलेक्ट्रोफाइल होगा D प्लस। अगर मैं लिखूंगा B2T6 इलेक्ट्रोफाइल होगा T प्लस। गो इतना से इलेक्ट्रोफाइल H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल आएगा डाइबोरियन से, किधर से आएगा, जनरली इलेक्ट्रोफाइल इज H प्लस। इस वक्त इलेक्ट्रोफाइल होगा H प्लस, क्योंकि आपको वाटर ऐड करना है एल्केन को, बिकॉज इट हाइड्रेशन, आपको वाटर ऐड करना है। एक जगह करूं ऐड H प्लस, बेज करूं ऐड OH नेगेटिव, यही है ना, आपको एल्केन को ऐड करना है। ये जब एल्केन को हम ऐड करेंगे H प्लस एंड OH नेगेटिव, हमें मिलेगा अल्कोहल। अब H प्लस आएगा B2H6 से, वो आइसोटोप भी यूज कर सकता है, B2D6, B2T6। देख वाटर से इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वाटर से निकलेगा न्यूक्लियोफाइल। ये लिखो न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा, Nu नेगेटिव कम्स फ्रॉम वाटर। अगर भी लिख इट इज D2O, न्यूक्लियोफाइल विल बी OD नेगेटिव। इफ इट इज T2O, न्यूक्लियोफाइल विल बी TO नेगेटिव। योश था याद। आ जाओ बेटा इस पे, बताओ कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल, ट्रिक्स याद था। यहां से निकालो H प्लस, याद रखना, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहां से निकालो, इलेक्ट्रोफाइल आप यहां से निकालो, आप इलेक्ट्रोफाइल निकालो यहां से, वो बनेगा H प्लस। अगर हम लुक NaBD4 तब जब बनेगा D प्लस। अगर हम लोग NaBT4 तब जाके इलेक्ट्रोफाइल विल बी T प्लस, यहां पर ये। और यहां से वाटर से निकलेगा न्यूक्लियोफाइल, याद रखना न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा, इट विल कम फ्रॉम वाटर। अगर वो वाटर में लिख इट इज D2O, इट इज D2O, ये D2O है, तब जाके OD नेगेटिव। इफ इट इज T2O, आइसोटोप इफेक्ट मैंने यूज किया, तब बनेगा OD नेगेटिव। ठीक है, ऐसे आपको सबसे पहले देखना है आइसोटोप चेंज तो नहीं किया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करो और आंसर निकालो। वो समय आंसर क्या ही, गॉडनिकस क्वेश्चन का ही आंसर हमारे पास है प्रोटीन। बता दो मार्कानिकाफस रूल, मार्कानिकाफस रूल यूज करो। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस, न्यूक्लियोफाइल है ये। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ज्यादा, सर इस कार्बन पे। इसका मतलब आपको मिलेगा इंटरमीडिएट कार्बन केटायन ये था, यहां पर प्लस चार्ज था, यहां चला गया H, अब इधर जाएगा OH, ये बने हुए ऑल। 1 इन, ये 1 इन है, इट इज 1 इन, हमें मिला 1, हमें मिला 2 ऑल, 1 इन से 2 ऑल। अब देख ये साथ ऐड कर B2H6, आपको H प्लस ऐड करना है और आपको ऐड करना है OH नेगेटिव, क्योंकि वाटर से आएगा OH नेगेटिव। एंटी मार्कानी का रूल यूज करो, इसका मतलब है अंदर स्पेट ही OH नेगेटिव, और H जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। आंसर आपको मिलेगा ऐसे, आपको ऐसे मिलेगा, H गैस यह कार्बन निश, OH इधर जाएगा। इसका मतलब है 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 1 ऑल। ये हमेशा याद रखना, 1 इन से अगर आपको 1 ऑल बनाना है, उस वक्त हमेशा यूज करो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अदरवाइज जो हमेशा बनाना 1 इन पे 2 ऑल। लेकिन जब आपको 1 इन से 1 ऑल बनाना है, यू गो फॉर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर अरेंजमेंट नहीं होगा। अब बताओ इसमें क्या होगा, अगर ये एल्केनस कर ऐड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, बताओ बेटा आंसर क्या आएगा, इस रिएक्शन थर्ड रिएक्शन का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। आपको जोड़ना है, आपको जोड़ना H प्लस
बे जोड़न OH नेगेटिव मगर एज पर मार्कानिका रूल वो H दिन तथ कार्बनस ये ज्यादा हाइड्रोजन H इधर जाएगा OH इधर जाएगा, इसका मतलब आपको फिर मिलेगा 2 आल फिर से मिला को एसिडिक हाइड्रोलिसिस से मिला हमें 2 आल और हमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से मिला 2 आल, लेकिन हमें हाइड्रोबोरेशन से मिला 1 आल। नोट करो यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आया हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। नोट करो ये हुआ क्लियर। So your alkene you witness this reagent hydrolysis can occur in 3 ways। फिर मैं कह रहा हूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एसिडिक हाइड्रोलिसिस is correct use Markovnikov's rule, hydroboration oxidation is correct use anti-Markovnikov rule और in case of oxymercuration demercuration use Markovnikov's rule। रिएजेंट को आपको ब्रेक करना है, इसमें एक होगा एलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल, वो मैंने आपको बोला। एसिडिक हाइड्रोलिसिस आसन जो वाटर से आता है न्यूक्लियोफाइल, एसिड से आता है इलेक्ट्रोफाइल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या शुवन बोरान डाइबोरेन से आता है इलेक्ट्रोफाइल और वाटर से आता है न्यूक्लियोफाइल। आइसोटोप को चेक करना है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बीज छुवन इलेक्ट्रोफाइल आता है सोडियम बोरोहाइड्रेट से और न्यूक्लियोफाइल आता है वाटर से। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। देख बेटा आप कैसे करेंगे क्वेश्चंस। इसमें जेई में क्वेश्चन आता है। देख क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमने किया प्रोपीन वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इस पे। सेकंड क्वेश्चन हमने, चलो बेटा ऐसे ही करेंगे, फिर से फर्स्ट करेंगे नया। हमने ऐसे बनाया, ये क्या आपको ऐड करना है इसे HCl वाटर, दिस इज फर्स्ट। मुझे बताओ यहां पर क्या बनेगा। करो जल्दी। इथे पढ़ी क्वेश्चन नीट्स में या JEE में ऐसे। सबसे पहले आपको देखना ये एल्कीन है, इट इज 1 इन, इट इज 1 इन, इट इज बेसिकली प्रोपीन। मैं लिखूंगा इट इज प्रोप 1 इन, इट इज प्रोप 1 इन, ये 1 इन है। सबसे पहले ये क्या है, इट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आप पानी ऐड कर रहे हो, इसका मतलब है यहां पर आप यूज करो मार्कोनिकोव रूल। मुझे बता दो इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल कौन, जल्दी बता दो। इलेक्ट्रोफाइल विल बी H प्लस, न्यूक्लियोफाइल विल बी OH माइनस। कहानी खत्म। क्लियर। मार्कोनिकोव रूल यूज करो। वन सा H कुछ नहीं, आपको बनाना है स्टेबल कार्बोकेटाइन, इधर शिफ्ट किस पे प्लस चार्ज यहां पर आएगा। इसका मतलब है ये वाला लेगा हाइड्रोजन, रिच बिकम्स रिच। तो X मिली से आंसर इस पे आपको ये आंसर आएगा। इसका मतलब है इट इज प्रोप 2 ऑल, 1 इन से बना 2 ऑल। यहां पर rearrangement पॉसिबल होगा इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी rearrangement कैन ऑकर, क्योंकि यहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन यही है 2 डिग्री, उस पर अटैक करेगा OH। ये हुआ पहला आंसर। पाक दुईम जो दुईम रिएक्शन एस निश, इसमें आपको देखना है सबसे पहले ये रिएक्शन है क्या सर, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। युति को मानिश हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। हमें यूज करना रूल एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब ढूंढो कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहां से आएगा H प्लस, कौन देगा B2H6, यहां से आएगा इलेक्ट्रोफाइल, वो आपको पता है। न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा, कौन आएगा OH नेगेटिव। बस मगलो क्वेश्चन। मार्कोनिकोव के अपोजिट जाओ, इसका मतलब OH इधर आएगा, H यहां आएगा। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा उस पर ऐड होगा हाइड्रोजन। इसका मतलब हमें आंसर ये मिलेगा। आंसर आएगा इट इज प्रोप 1 ऑल, इट इज प्रोप 1 2 3, इट इज प्रोप
1 ऑल, ये अल्कोहल है, 1 इन से 1 ऑल बना। लास्ट रिएक्शन थर्ड रिएक्शन जो हमने आपको दिया, इसमें हमने यूज किया मरकरी एस्टेट को। मैंने इसको खोला नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे याद था, इट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहले स्टेप में मरकरी और ऑक्सीजन ऐड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में ऐड होगा, एक जगह होगा मरकरी ऐड, दूसरी जगह ऑक्सीजन ऐड होगा, और वन से ऑक्सीमर्क्यूरेशन। सेकंड स्टेप में मरकरी हट जाएगा बिकॉज ऑफ रिडक्शन, बिकॉज ऑफ उसको कहते हैं डीमर्क्यूरेशन। चलो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, इसी को वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आपको यूज करना है मार्कानिक का जरूर, ठीक है। पहले देखो कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा न्यूक्लियोफाइल, ये देगा OH नेगेटिव, और इधर से आएगा इलेक्ट्रोफाइल, कौन आएगा इलेक्ट्रोफाइल H प्लस। वहां से बेटा H प्लस कहां जाएगा, ये इतना ज्यादा हाइड्रोजन, इसका मतलब आंसर आपको ये मिलेगा, यहां पर आएगा OH। फिर से वही आंसर, प्रोप टू ऑल, प्रोप टू ऑल मिलेगा। समझा हुआ, ऐसे हमें क्वेश्चन करना है। तो अक्सर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसे दिया, आप मुझे इसका आंसर बताओ। हमने ऐसे क्वेश्चन दिया, ऐड करो, ऐसे लिखेंगे हम, आइसोटोपिक इफेक्ट मैंने यूज किया। सेकंड इज third is like this, it is mercury diacetate। कहां से बढ़ाई, ठीक है बेटा, करो जल्दी। मानसा आंसर क्या है, सबसे पहले बताओ ये क्या है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, यहां पर हम मार्कानिक का रूल यूज करो। ये वाला क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कानिक का रूल यूज करो। ये क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मार्कानिक का रूल यूज करो। बताओ कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल, यहां पर आपको ऐड करना है H प्लस, और न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा वाटर से, वो होगा OD नेगेटिव। अगर से हिम की प्रश्न हुई क्वेश्चन उठी है, सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करो कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल, फिर आपको ऐड करना है डबल बॉन्ड पे। वहां से बेटा यहां से आपको मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, वो मिलेगा D प्लस, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वाटर से मिलेगा, वो मिलेगा OH नेगेटिव, क्लियर। इधर देखो, यहां से निकलेगा इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, और यहां से आपको मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, इट इज D प्लस। बस यही हमें ऐड करना है। करो यूज मार्कानिक ऑफ रूल, इसे इतना इलेक्ट्रोफाइल शिफ्ट हो गया, यहाँ आया प्लस चार्ज, वो 2 डिग्री है, यहाँ पर अरेंजमेंट होगा, इसका मतलब आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा ये कार्बोकैटायन, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, इट इज स्टेबल कार्बोकैटायन। स्टेबल कार्बोकैटायन पे रिएजेंट अटैक करता है, पहले आएगा यहाँ पर कार्बोकैटायन 2 डिग्री, फिर यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्ट होगा इवन 3 डिग्री, बिकॉज इन केस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस क्लासिकल कार्बोकैटायन इज फॉर्मड। यहाँ पर अरेंजमेंट पॉसिबल है, इन दो में अरेंजमेंट नहीं होगा। वहीं क्या किसको, यहाँ पर आएगा न्यूक्लियोफाइल, वहां प्लस आएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस पोजीशन पे आएगा OD। ये है हमारे पास आंसर। पास उतना यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, आपको इधर और इधर को देखना है, एंटी मार्कानिक का रूल यूज करना है। इसका मतलब OD D जाएगा इस कार्बन पे, जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर जाएगा D, और यहां पर जाएगा OH। इसका मतलब आपको आंसर ये मिलेगा, इधर जोड़ो OH और यहां पर जोड़ो D शो करो, क्योंकि ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। 21 कार्बन को D 20 को OH। ये है अगेंस्ट एंटी मार्कानिक ऑफ रूल, ये मार्कानिक के अगेंस्ट है, इट इज एंटी मार्कानिक ऑफ रूल। ये मिस कार्बन कम हाइड्रोजन सुनी हाइड्रोजन सुनी D, बिकॉज ड्यूट्रम इज D इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। पाक्स एथिक्स में ट्रेनिंग्स में ये इससे आसान है, मार्कानिक का रूल यूज करना है, कुछ नहीं करना है। इसका मतलब D इधर रखना है और OH इधर रखना है,
आपको आंसर ऐसे मिलेगा, रीअरेंजमेंट नहीं करना है। S1 इज इस पोजीशन पे, देख इस पोजीशन पे जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा OH, OH जाएगा इस पोजीशन पे, और इस पे आएगा D, इधर आएगा D। ये CH2 यहां पर हाइड्रोजन 2 है और D भी है, ये आंसर आएगा। तो कितना स्पीड ये तो ये नोट करो। आपको ऐसे ये क्वेश्चंस करने हैं, नीट में आते हैं। चलो बेटा एक और क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। इट इज लाइक दिस। यहां पर भी हम 3 रिएक्शंस करेंगे। इट इज H प्लस वाटर। सेकंड रिएक्शन में बताओ मुझे क्या करोगे आप। इट इज B2T6THF। यहां पर मैंने यूज किया D2O H2O2। थर्ड रिएक्शन हमारे पास ये है, इट इज मरकरी एसिटेट होल ट्वाइस D2O सोडियम बोरो हाइड्राइड। नोट करो जल्दी। कौन सा बेटा क्या होगा यहां पर। ठीक है, ये मैं शो करूंगा, फिर मैं 2 क्वेश्चन आपको होम एक्सरसाइज दे रहा हूं। नहीं बेटा, ये आप करो खुद। जो अब मैं क्वेश्चन शो करूंगा वो मैं होम एक्सरसाइज दे रहा हूं। वो सब बताओ। अच्छा ये वाली रिएक्शन है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस, न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। आपको यूज करना है मार्कानिका रूल। स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, क्योंकि जैसे शिफ्ट करेगा ये बनेगा 3 डिग्री, वो फिर अरेंजमेंट नहीं करेगा। यहां पर रहेगा प्लस चार्ज, यहां पर रहेगा माइनस चार्ज। इस तरीके से पाना है। ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका मतलब एंटी मार्कानिका रूल यूज करो। लेकिन मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल यहां से निकलेगा T प्लस, न्यूक्लियोफाइल वाटर से निकलेगा OD नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल ऐसा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल ऐसा प्लस चार्ज। बताओ इसमें क्या करोगे। इट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आपको मार्कानिका रूल यूज करना है, MR। बता दो इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा। इलेक्ट्रोफाइल यहां से आएगा H प्लस, न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा OD से, इट OD नेगेटिव। ये ऐड करो एज पर मार्कानिका रूल, ये 2 ऐड करो एज पर एंटी मार्कानिका रूल, और ये 2 ऐड करो एज पर मार्कानिका रूल। आपके लिए होम एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is like this. H plus water. ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये जो 2 क्वेश्चन है। इट इज मर्करी एस्टेट, करो बेटा जल्दी, मुझे आंसर चाहिए। वो से बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आसान क्वेश्चन है। इट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहां पर आप रूल यूज करोगे मार्कानिका रूल, लेकिन आपको देखना है कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। ये ख्याल था जोश में होश था। इसे शिफ्ट करो, यहां पर रहेगा प्लस चार्ज। इसका मतलब आपको कार्बोकेटायन ऐसे मिलेगा, आपको कार्बोकेटायन ऐसे मिलेगा, कार्बोकेटायन ये आया प्लस इधर, और यहां से H प्लस चला गया इधर, मतलब ये कार्बोकेटायन है। 5 मेंबर्ड रिंग, बीच हमसा कार्बन प्लस चार्ज, यहां पर होगा रिंग एक्सपेंशन। आपने ये पढ़ा है, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। इवन 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग कन्वर्ट्स इनटू 6 बिकॉज 6 मेंबर्ड रिंग एग्जिस्ट्स इन चेयर फॉर्म, वो स्टेबल होता है। तो जाके यहां पर आएगा ऐसे, ये 10 या प्लस चार्ज, जैसे प्लस चार्ज यहां पर आया, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 10 हाइड्रोजन हाइड्रेट शिफ्ट होगा। इसका मतलब है आप यहां पर ऐसे होगा
हाइड्रेट शिफ्ट होगा, H नेगेटिव शिफ्ट विल आकर, इट इज वेरी वेरी फास्ट। हाइड्रेट शिफ्ट, ये शिफ्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होते हैं। वो प्लस चार्ज, ये बन गया स्टेबल कार्बोकैटायन। आप जाके आपका ये चासन इलेक्ट्रोफाइल H प्लस, वो हमने ऑलरेडी ऐड किया इस कार्बन पर, क्योंकि जैसे ही ये शिफ्ट ऐसे हुआ, ये सब नेगेटिव चार्ज, ये सब प्लस, नेगेटिव चार्ज इन रूट H प्लस। इसका मतलब है मार्कानी का रूल यूज हुआ, यह कार्बन पे हाइड्रोजन, यह कार्बन पे आपको हाइड्रोजन, इसने लिया हाइड्रोजन को, रिच बिकम्स रिच। आप जाके इस पोर्शन पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है सर? OH नेगेटिव, वो वाटर से आएगा, यहां पर आएगा OH, ये बन गया अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। गॉडनिक्स ने आंसर वो ये गैस कन्वर्ट यथ मज नोट करो, तार से बैठाइए। वो समय सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट का आंसर अब ये आएगा। मैं बोर्ड लॉकुड, इसलिए मैं अब ऐसे बनाऊंगा इसको, यहां पर है OH, ये है पहले का आंसर। यूज दो इंच, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आपको यूज करना है एंटी मार्कानिका रूल। प्रोडक्ट इज फॉर्मड एज पर एंटी मार्कानिका रूल, अदरवाइज मार्कानिका रूल इज वैलिड, वो फेल नहीं होता है, मगर प्रोडक्ट इज फॉर्मड एज पर एंटी मार्कानिका स्ट्रक चेक बाय किसी एमसी आसानी। वो समय आपको सबसे पहले ढूंढना है कौन है इलेक्ट्रोफाइल, सर D प्लस, क्योंकि यहां से निकलेगा। बता दो न्यूक्लियोफाइल कौन है सर? OD नेगेटिव। मैंने आपको कहा यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं करना है, एक जज जोड़न D, बेज जोड़न OD। अब बताओ यतनस हाइड्रोजन, यतनस हाइड्रोजन, D गैस तोतनस यतनस ज्यादा हाइड्रोजन, D जाएगा नहीं एंटी मार्कानिका, D गैस तोतनस यतनस कम हाइड्रोजन, वो यहां जाएगा। इसका मतलब है आपको D इस कार्बन के साथ जोड़ना है और OD इस कार्बन के साथ। आपको कुछ नहीं करना है, 5 मेंबर रिंग बनाना है, ऐसे करना है। यह कार्बन जोड़ना OD और इस कार्बन के साथ जोड़ना है D। आंसर डिटोरेटेड अल्कोहल है ये, पाक्सत्रीम। इसका नाम क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ड्यूमर्क्यूरेशन। यहां पर आपको यूज करना है मार्कानिका रूल। बता दो कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल यहां से आएगा T प्लस, न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा सर? इधर से आएगा OD नेगेटिव। मार्कानिका रूल यूज करना है, T बेसिकली हाइड्रोजन है, आइसोटोप, ये वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन अंडरस्टैंड। इसका मतलब आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना है, आपको ऐसे बनाना है, इधर जाएगा T और इस वाले पोर्शन पे जाएगा OD। बस ये है हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का। ऐसे हम क्वेश्चन निकालते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, JEE में आता है। अब मैं एक क्वेश्चन रखूंगा आपको होम एक्सरसाइज, 2 क्वेश्चन रखेंगे, नोट करो। Shiathaun and C1 isotopic effect on hydration of alkenes, ये मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया। हाइड्रोबोरेशन भी हमने पढ़ा और हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन भी पढ़ा। मैकेनिज्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ये मैं लड़का का आंसर तो करो सो सिलेक्ट, जिसको आंसर नहीं आया वो फेल हो जाएगा। ठीक है बेटा, लिखो होम एक्सरसाइज। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है। इस क्वेश्चन अब मैं ऐसे करूंगा, 3 रास्ते, सेकंड एंड थर्ड। यहां पर आप ऐड करो H प्लस D2O, मुझे बताओ व्हाट इज ए, ऐड करो B2T6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में ऐड करो D2O H2O2। अगर भी इतना का आइसोटोप चेंज हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। व्हाट इज ए, हमने यूज किया मर्करी एसिड HgACO होल ट्वाइस, इसके साथ मैंने यूज किया वाटर, सिंपल वाटर। सेकंड स्टेप में मैंने यूज किया सोडियम बोरोड्यूट्राइड। व्हाट इज ए, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके लिए होम एक्सरसाइज है वो ऐसे है, गलती नहीं करना, यहां से निकलेगा न्यूक्लियोफाइल,
यहां से निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल, जो मैंने आपको बोला, बोरान हाइड्रेट से निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल, वाटर से निकलेगा न्यूक्लियोफाइल। बाकी गलती नहीं करना आपको, मुझे बता दो व्हाट इज ए, और इसमें भी इट इज मरकरी एसिटेट H2O सोडियम बोरोट्रोटाइड। ये क्या है? ये क्वेश्चन आप घर में निकालना, मुझे बताना इस क्वेश्चन का 3 प्रोडक्ट्स और इस क्वेश्चन के 3 प्रोडक्ट्स आपके लिए होम एक्सरसाइज है। दिस वाज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। नोट करो। ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी। आ जाओ रिएक्शन नंबर, नेक्स्ट रिएक्शन जो है एल्कीन की, जो हमें पढ़ना है, दैट इज, लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HOX। इसका नाम है हाइपोहेलस एसिड। ये जो सहल बहुत आसान है, इट इज हाइपोहेलस एसिड। ऐड कर एल्कीनन, मैं ऐड करूंगा HOCl, आई कैन ऐड HOBr, और वी कैन ऐड HOR। H1 is hypochlorous acid, it is hypobromous acid and hypos iodo acid। आपको सेम रूल यूज करें जो हमने यूज किए। यहां पर लिखो पहला पॉइंट, इट फॉलोज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। क्या है? यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl+, Cl+ अच्छा लून पेयर्स। कितने लून पेयर्स है? 3। यम साथ इलेक्ट्रोफाइलस लून पेयर इट इज अ नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल, इट विल फॉलो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। यह मज क्या नहीं Br+ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां से निकलेगा I+, दिस एन इलेक्ट्रोफाइल, मगर अच्छे लून पेयर इट इज नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल, हेंस इट विल फॉलो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। सेकंड पॉइंट लिखो, no rearrangement is possible, याद रखना। थर्ड पॉइंट लिखो, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मड, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन वहां पर हमेशा बनता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। एक और पॉइंट लिखो, मार्कोनिकॉफस रूल इज यूज्ड, मार्कोनिको रूल इज यूज्ड, क्योंकि यहां पर रिएजेंट क्या है? अनसिमेट्रिक। जब एल्कीन भी अनसिमेट्रिक होगा वही यूज करेंगे। आपको स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, रीअरेंजमेंट करना है, सो दैट स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्मड इन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, एडिशन इज ऑलवेज एंटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी हो, एक साइड बंद होगा, हमेशा नीचे से अटैक होगा, अपोजिट साइड से अटैक होगा। एडिशन इज ऑलवेज एंटी, ये एंटी होगा। और ट्रांस का ट्रम मॉडल यूज करना है, CAR ट्रम मॉडल यूज करो। अगर एल्कीन है, सिस एल्कीन, आपने एंटी एडिशन किया, हमें मिलेगा रेसिन मिक्सचर। और अगर एल्कीन होगा ट्रांस एल्कीन, आपने किया TR स्टैंड्स फॉर ट्रांस, अब मैं लिखूंगा TRAM ट्राम। एल्कीन है ट्रांस, आपने एंटी एडिशन किया तो मिलेगा मीजो। इसका मतलब कार ट्राम मॉडल इज यूज्ड, क्योंकि अब हम देखेंगे कैसे होगा। इंटरमीडिएट का नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। दूसरा बेटा क्वेश्चन करो, क्या सबसे आसान यही है। अगर मुझे फिर एल्कीन, ये अब एग्जाम्पल्स हम करेंगे। चलो हम पहले ये लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अथ करो एड HOCl। वहां से बेटा कस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, ये बनेगा OH नेगेटिव Cl+। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रोफाइल, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल। सिमेट्रिक एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन ग्रुप हिवी। एक जगह पे जाएगा OH, दूसरी जगह पे जाएगा Cl, ये बनेगा। मैंने ऐसे शिफ्ट किया, प्लस यहां पर गया OH। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड बता दो, अगर भी इफेक्ट बनाओ,
मैंने बनाया बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसी को मैंने ऐड किया HOCl। कौन सा बेटा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इलेक्ट्रोफाइल, मगर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, नॉन क्लासिकल, इसके पास लून पेयर्स है। मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे। वन से क्या कैसे करोगे, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाओ, क्योंकि आपको यूज करना है कौन सा रूल, मार्कानी-कापुस रूल। कौन सा क्या है, ऐसे शिफ्ट होगा, इधर आएगा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है। वो इतनस तुर प्लस चार्ज यहाँ जाएगा OH, इसका मतलब आपको आंसर ऐसे मिलेगा, इधर जाएगा OH क्योंकि एडिशन इज एंटी, यहाँ पर आएगा Cl, ये अपोजिट। समझ आइए, देख मैकेनिज्म कैसे करेंगे डिस्कस। अगर से मैकेनिज्म करो जी डिस्कस, क्लोरीन विल कम, वो इसके साथ बाउंड होगा, देख कैसे बनेगा, ये कन्वर्ट होगा ऐसे, इसके साथ आया यहाँ पर क्लोरीन, इस कार्बन के साथ आ गया क्लोरीन, Cl के पास क्या चार्ज था, पॉजिटिव, ये इधर चला गया, आई मतलब वो ये लून पेयर हुई, इस कार्बन में है प्लस चार्ज, ठीक है। अब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, को एथनस मिली चाहिए कि ये आपको ऐसे मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा Cl, ऐसे ये मिलेगा आपको, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, यूसी कार्बन प्लस चार्ज वो क्लोरीन पर शिफ्ट होगा, बनेगा साइकिल, इसको कहते हैं साइक्लिक क्लोरीनियम इंटरमीडिएट, ये साइक्लोक्लोरीनियम इंटरमीडिएट है। वो समय आप जाके यहां पर भी अटैक हो सकता है, यहां पर भी अटैक हो सकता है। यूस ये OH नेगेटिव ये हमेशा अटैक करेगा क्राउडेड कार्बन पे, इधर अटैक करेगा, क्योंकि ये अटैक यह करे, ये ब्रेक होगा, यहां पर बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर इसने अटैक यहां किया, ये ब्रेक होगा, ये बनेगा 1 डिग्री, आप जाके यहां पर अटैक करेगा OH नेगेटिव, जैसे ही OH नेगेटिव अटैक करेगा हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट। गो, OH नेगेटिव पे है लोन पेयर, क्लोरीन पे भी है लोन पेयर, लोन पेयर रिपल करेंगे, इसका मतलब है OH नीचे से नहीं आएगा, OH विल कम अपोजिट, इसको कहते हैं एंटी। यह कार्बन सु बाड बनाए, सु कार्बन चटे बाड का क्लोरीन से, जनरली करिए तथ कार्बन अटैक जो क्राउडेड होगा, क्योंकि वहां पर प्लस चार्ज स्टेबल होगा, को अवई ये OH योतनस और Cl जाएगा बाहर की तरफ, ये इधर अटैक नहीं करेगा। अगर इधर से अटैक हो तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहां पर आएगा प्लस चार्ज, सो कार्बन जो एक कार्बन से अटैच वो 1 डिग्री है, लेस स्टेबल है, अवय करे अटैक यथ कार्बन, क्योंकि इतनी बॉन्ड फुटराई यहां पर प्लस चार्ज आएगा, सो कार्बन है दोन कार्बन अटैच, 21 को दोन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, मोर स्टेबल है, ये मैकेनिज्म है। कुछ सिंपली कारण यूज मार्कानी-कापुस रूल, स्टेबल कार्बोकेटायन यहां पर बनेगा और इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, जो मोर क्राउडेड कार्बन है वहां पर जाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ? ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। मुझे बताओ इसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन कौन सा बेटा, इसका आंसर क्या आएगा अगर इसने ऐसे बनाया, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, HOBr। फोर्थ इसने ऐसे बनाया, ये चुनकोजुन की मार्कानी-कापुस रूल यूज करो और आंसर निकालो। यहां पर मैंने यूज किया HOI। फिफ्थ हमने ऐसे बनाया मॉलिक्यूल, ये डबल बॉन्ड ऐसे है और ऐसे और ऐसे, यहां पर मैंने ऐड किया HOCl को। सिक्स पे आ जाओ, हमने ऐसे बनाया, HOBr। सेवंथ पे आ जाओ, रेअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसको मैंने ऐड किया HOCl को। कौन सा बेटा क्या बन, जल्दी बताओ, कैडनस में स्टेबल कार्बोकेटायन यहां पर बनेगा, रेअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई ये प्लस चार्ज, ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, इसका मतलब है OH नेगेटिव यही पे यहां पर जाएगा, Br ने नंबर कौन, आंसर आएगा ऐसे। आपको सेम टू सेम बनाना है, पाई बॉन्ड्स ब्रेक करो, यहां पर आपने जोड़ा OH को, क्या जोड़ा OH को, इसका मतलब एंटी, अपोजिट में जोड़ो कौन, Br, ये एंटी है। कौन सा बेटा, क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मड, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में हेलोजन होता है, अच्छा सा लोन पेयर, अब OH उस साइड से नहीं आएगा क्योंकि वहां पर होगा रिपल्शन, ये अपोजिट साइड से। बताओ I पे होगा प्लस चार्ज, O पे नेगेटिव, बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। यहां पर बनेगा स्टेबल कार्बोकेटायन, इसका मतलब O यहां पर जाएगा और यहां पर जाएगा I, फिर से यही बनाओ, ये है ऐसे, यहां पर जाएगा OH,
और यहां पर चला जाएगा आई, लेकिन ये आपको बनाना है ऐसे बना, ये मोटा बनाना है वेज, और इसको बना दो ऐसे डैश बना दो कौन आई को, आप हिरम साइड ब्याग बन साइड, ये इंपॉर्टेंट है वेज डैश डायग्राम। वहां से बेटा क्या कैसे कहां बनेगा स्टेबल कार्बोकेटायन, अगर ये प्लस चार्ज का अल्फा हाइड्रोजन गई 4, अगर यहां पर आएगा 3 इसका मतलब शिफ्ट ऐसे होगा, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, यहां जाएगा OH नेगेटिव, Cl जाएगा इसके पास, अन्य मतलब को आपको आंसर ऐसे मिलेगा, रिंग ऐसे बनेगी, जिम ग्रुप के पानी जो। अब देख यहां पर जोड़ना है OH को, चलो हमने OH को ऐसे जोड़ा, इसको मैंने वेज से शो किया, इट्स OH, फिर आपको इसको किससे शो करना है, आपको डैश से शो करना है, कौन Cl, तो आप हिरम साइड ब्याक मिन साइड, ऐसे आंसर आएगा, उल्टा नहीं करना, OH थाउन मोर क्राउडेड साइड पर, जहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। वहां से बेटा क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड यहां पर है, ಈಗ शिफ्ट इस पर यहां पर आएगा प्लस चार्ज, ये स्टेबल होगा, अगर प्लस चार्ज ये वो लेस स्टेबल है, अच्छा कम अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, ये जो OH नेगेटिव Br, इसका मतलब आपको OH यहां जोड़ना है, Br यहां जोड़ना है, खुद जोड़ो जैसे मैंने जोड़ा, आ जाओ इस पर, ये जो OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव, यहां पर होगा प्लस चार्ज, यहां पर एक्सपेंशन नहीं होगा, इसका मतलब है आपको आंसर ऐसे मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे मिलेगा, 5 मेंबर रिंग ऐसे है, ये ऐसे है, इधर जाएगा OH, इधर आएगा Cl। नोट करो, दिस इज एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, नोट करो जल्दी, 6 हो गया, 7, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप गलती करोगे, मैंने ऐसे बनाया NOCl, मैंने H के पहले N जोड़ा, बताओ आंसर, ये आप घर में करोगे, HOBr, HOI घर में, N HOCl, ये आप घर में निकालोगे, लेकिन ये मैं शो करूंगा, उससे बेटा क्या शो कर लेना, ट्रिक याद था हमेशा खतर, या एक है ना NO मतलब को नो मतलब को नहीं, नहीं नहीं नहीं, अंदर नहीं बाहर, अंदर नहीं बाहर, आई मतलब क्या बोलते, आयु मतलब को अगर जब बनाए, देख बेटा आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, अगर वो इफेक्ट था क्वेश्चन मैंने ऐसे रखा था, यहां पर मैंने जोड़ा HOCl, आपको पता है ये क्या है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऐसे होगा, यहां पर आएगा प्लस, क्योंकि ये बनेगा स्टेबल कार्बोकेटायन, OH वहीं पे जाएगा, हमें आंसर आ रहा था ऐसे, ये OH जाता था और यहां पर Cl, अब मैंने कहा अब NOCl है, Cl का महसूस तो Cl नहीं भी, अब NOCl नहीं Cl, जहां Cl बैठता था वहां पर नहीं बैठेगा, ये उल्टा बैठेगा, आई एम मतलब Cl इतना समझाओ, नोसाइल क्लोराइड, इसका नाम है नोसाइल क्लोराइड, इसका हमें ट्रिक याद, नो Cl वाज जनरली Cl कहां बैठता, बाहर, आप Cl बाहर नहीं बैठेगा, वो अंदर बैठेगा, अभी मैं मैकेनिज्म शो करूंगा, ये ऐसे बैठेगा, Cl इतना और इधर जाएगा NO, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती नहीं करना, जिनसा कहा लड़का NO विल रिमेन हियर, वो कहेगा NO पे है नेगेटिव चार्ज, Cl पे है पॉजिटिव चार्ज, वो गलती करेगा, अगर आपने Cl को बाहर जोड़ा, NO को अंदर जोड़ा, गलती की, ट्रिक याद रखना, नो ये उल्टा है, नहीं क्लोरीन बाहर नहीं, क्लोरीन अंदर है, ठीक है, देख मैकेनिज्म कैसे होगा, आप मैकेनिज्म भी कर सकते हो, बहुत आसान है, उस बेटा क्या चाहिए, ये क्या है, इट इज CH3, इट इज CH डबल बॉन्ड CH, ये प्रोटीन है, इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, नोसाइल क्लोराइड के साथ, इट इज N, देख बेटा इट इज N डबल बॉन्ड O, इट इज Cl, ठीक है, ये ऐसे है, ये क्या हो, ये ऐसे हो गया शिफ्ट, क्योंकि यहां से आया प्लस आई, ये माइनस चार्ज को, ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, उससे क्या बेटा दिल आपको मिला CH3, ये बहुत आसान है, ये क्या बनो CH, ये बनो सिंगल बॉन्ड, यहां प्लस चार्ज आ गया,
ये है CH, ये CH2 था, इट इज CH2, इसके साथ जुड़ गया N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। क्लियर क्लियर। और इस N के साथ क्या अटैच है? Cl। अब क्या होगा, ये यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, तो ये शिफ्ट होता गो, ये पूरा शिफ्ट इधर हो जाएगा। इसका मतलब हमें आंसर आएगा CH3, CH के साथ जुड़ेगा Cl जो मैंने ऊपर बनाया, ये अटैच है CH2 के साथ, CH2 अटैच है NO के साथ। यही आंसर मैंने आपको बोला, देखो मैकेनिज्म। क्वेश्चन पर याद था, नेट NO विल मूव आउटसाइड और Cl विल मूव इनसाइड। ख्याल रखना है, बाकी सब जगह मार्क आने का रूल यूज करो। दिस इज एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। लिखो बेटा नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इंटरहेलोजन, एडिशन ऑफ इंटरहेलोजनस। नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ इंटरहेलोजन। लास्ट में हम करेंगे कॉम्बिनेशन, सबका एडिशन एक साथ, एडिशन ऑफ इंटरहेलोजन। यम साथ इंटरहेलोजनस ऐड गैसन, इंटरहेलोजन क्या होता है याद रखना, इट इज ICl, IBr, इट इज BrCl, इट इज BrF। जब F हम यूज नहीं करें ऐसी, क्योंकि इंटरहेलोजनस ये हम ऐड करेंगे किसको? एल्किन को। देख बेटा, अगर लिपिड बनाओ वही रूल, सेम टू सेम रूल्स। आपको पता है यहां पर जो कार्बोकेटायन होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, सपोज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, I इज लेस इलेक्ट्रो, इस पे आएगा प्लस चार्ज, लेकिन आयोडीन पे है लून पेयर, इसका लून पेयर त्रियासन, इसमें 3 लून पेयर होते हैं। इसका मतलब है ये क्या है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, क्योंकि ये नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल है। इसका मतलब है मैकेनिज्म विल बी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। सेकंड पॉइंट वही है, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, सेम टू सेम जो अभी हमने पढ़ा। थर्ड पॉइंट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेटस फॉर्मड, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेटस फॉर्मड। फोर्थ पॉइंट, एडिशन इज एंटी, ये एंटी एडिशन होगा। ठीक है बेटा, ऐसे हम यूज करते हैं। और वही मॉडल फिर से कार ट्राम मॉडल यूज करेंगे, कार एंड ट्राम इवोन में सेम टू सेम वही करना है, कुछ नहीं करना है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, वो समय क्वेश्चन जल्दी नोट करो। वो समय बेटा भाई हमने ऐसे किया, बुझा होने चाहिए, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो ICl, इसको ऐड करो IBr, इसको ऐड करो BrCl। बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कौन, न्यूक्लियोफाइल कौन? ये था प्लस चार्ज, इट विल बी इलेक्ट्रोफाइल, इट विल बी न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ये वो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो न्यूक्लियोफाइल, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो इलेक्ट्रोफाइल। Br का चार्ज प्लस, क्लोरीन का नेगेटिव। बस मार्क आने का रूल यूज करना, वो पॉइंट भी लिखना, मार्क आने का रूल यूज करो, क्योंकि ये अनसिमेट्रिक रिएजेंट है, अनसिमेट्रिक रिएजेंट है, उसमें लिखना मार्क आने का रूल इज यूज है। बस यहां पर कौन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, मोर क्राउडेड साइड पे जाएगा न्यूक्लियोफाइल, कौन है? Cl। इसका मतलब आंसर ये आएगा, यहां जाएगा Cl, लेकिन अपोजिट आएगा I। इसमें आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर ऐसे ये आएगा, Br इधर जाएगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यहां पर जाएगा I। इसका आंसर क्या आएगा सर? यहां पर जाएगा Cl और यहां पर जाएगा Br, ऐसे आंसर आएगा। दिस इज एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिक रिएजेंट्स, दिस इज एडिशन ऑफ इंटरहेलोजनस टू एल्कीन। चलो बेटा, आज हमने डिस्कस किया हाइड्रेशन रिएक्शन, फिर हमने डिस्कस किया एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स। वहां पर हमने देखा अगर हम नोसाइल क्लोराइड को ऐड करेंगे तो वो उल्टा होता है। लास्ट में हमने डिस्कस किया एडिशन ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। यहां पर हमने देखा इंटरहेलोजन कंपाउंड जब हमने ऐड किया और जब हमने हाइपोहेलस ऐड किया, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के पास था लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल था। यहां पर मैकेनिज्म हुआ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। कल हम पढ़ेंगे इसी की एक और रिएक्शन। अब हम दोनों हेलोजन एक जैसे लेंगे, X2 क्लोरीन Cl2 Br2 I2, उसको पढ़ेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। वो भी ऐसी ही होगी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप इसको रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ा।